हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। तो स्टूडेंट, हम सॉल्व कर रहे थे कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड जो प्रैक्टिस प्रॉब्लम है उन्हें हम सॉल्व कर रहे थे। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर प्रैक्टिस प्रॉब्लम का पार्ट 2 है। तो चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 आपको दिया गया है कि अल्फा एंड बीटा आपके पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं और ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रही हैं कि इनका जो मैग्नीट्यूड ऑफ अल्फा इक्वल टू 1 है और मैग्नीट्यूड ऑफ बीटा इक्वल टू क्या है 1 है। तो अल्फा बीटा हमारे पास ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर है जिनका मैग्नीट्यूड क्या है 1 है। तो आपको एक्सप्रेशन मॉड सॉरी मैग्नीट्यूड ऑफ बीटा माइनस अल्फा डिवाइडेड बाई 1 माइनस अल्फा बार इंटू बीटा की वैल्यू पूछी गई है। ओके, तो स्टूडेंट मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, फिर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। तो अगर मैं आपको हिंट दूं तो हिंट में क्या है, आपको ये पता है कि मैग्नीट्यूड ऑफ अल्फा इक्वल टू 1 है। तो अगर आप मैग्नीट्यूड ऑफ अल्फा स्क्वायर निकाला तो वो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ अल्फा स्क्वायर को लिख सकते हैं अल्फा इंटू अल्फा बार इक्वल टू 1। ये लिख सकते हैं ना। इसी प्रकार हम मैग्नीट्यूड ऑफ बीटा स्क्वायर इक्वल टू 1 लिख सकते हैं और बीटा इंटू बीटा बार इक्वल टू 1 बाई बीटा, और अल्फा बीटा में कोई रिलेशन फाइंड कर लेंगे और यहाँ अल्फा बार को 1 बाई अल्फा के द्वारा रिप्लेस कर देंगे और इन दोनों को जब आपस में सॉल्व करेंगे तो अल्फा एंड बीटा के बीच में आपको एक रिलेशन मिल जाएगा, वो यहाँ पर पुट कर देंगे और आपस में जब सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। तो स्टूडेंट, मैं आपको 10 सेकंड दे रहा हूँ, फिर आप बताएंगे कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। चलिए सॉल्यूशन करते हैं। तो आपको निकालना है मैग्नीट्यूड ऑफ बीटा माइनस अल्फा डिवाइडेड बाई 1 माइनस अल्फा बार बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ, हमने क्या किया, इसको ऐसे ही रहने देंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ बीटा माइनस अल्फा डिवाइडेड बाई बी बीटा इंटू बीटा बार माइनस अल्फा बार इंटू बीटा। तो हमने क्या किया इसमें, डिनोमिनेटर में ये मैग्नीट्यूड ऑफ बीटा क्या है 1। तो अगर हम डिनोमिनेटर में ये कर दें 1 माइनस अल्फा बार बीटा को आप ये लिख सकते हैं ना कि 1 माइनस अल्फा बार बीटा, ब्रैकेट लगाएंगे और टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ बीटा, क्योंकि इसकी वैल्यू तो 1 है। तो वही चीज यहाँ पर मैग्नीट्यूड ऑफ बीटा को आपने यहाँ ये जो डिनोमिनेटर है उसको 1 इंटू 1 माइनस अल्फा बार बीटा, और 1 की जगह आपने मैग्नीट्यूड ऑफ बीटा रख दिया और ये दोनों मैग्नीट्यूड के अंदर है, तो ये चीज हो जाएगी। मैग्नीट्यूड ऑफ जो बीटा है वो 1 है और मैग्नीट्यूड ऑफ बीटा स्क्वायर क्या होता है, बीटा इंटू बीटा बार इक्वल टू 1। ओके, तो यहाँ से आप देखेंगे आप ये हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ बीटा माइनस अल्फा डिवाइडेड बाई बीटा टाइम्स बीटा बार माइनस अल्फा बार इक्वल टू 1 बाई मैग्नीट्यूड ऑफ बीटा इन टाइम्स बीटा माइनस अल्फा डिवाइड बाई, अब यहाँ पर हम कॉम्प्लेक्स कंजुगेट की जो प्रॉपर्टी होती है वो यूज कर देंगे। ये हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ बीटा माइनस अल्फा होल बार इक्वल टू क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ बीटा माइनस अल्फा डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ बीटा। यहाँ पर हम मैग्नीट्यूड ऑफ बीटा की वैल्यू पुट कर देंगे, ये न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो इसकी वैल्यू क्या मिल जाएगी 1। यहाँ पर हमने कौन सा कॉन्सेप्ट यूज किया, इसको इन दोनों एक्सप्रेशन में हमने कॉन्सेप्ट यूज किया कि मैग्नीट्यूड ऑफ जेड इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ जेड बार। ओके, तो आई होप आपको स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन समझ में आया होगा। चलिए स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 10 में बोला गया है कि इफ मैग्नीट्यूड ऑफ जेड इक्वल टू 1 और ओमेगा इक्वल टू जेड माइनस 1 डिवाइड बाई जेड प्लस 1, जहां पर जेड की वैल्यू -1 के बराबर नहीं हो सकती है, तो आपको रियल पार्ट ऑफ ओमेगा बताना है। ओके, तो रियल पार्ट ऑफ ओमेगा आपको बताना है और कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो स्टूडेंट, मैं सबसे पहले आपको हिंट दे रहा हूँ। तो ये ओमेगा आपके पास ये है, ओमेगा इक्वल टू जेड माइनस 1 डिवाइड बाई जेड प्लस 1। आप क्या करेंगे, आप आपको रियल पार्ट ऑफ ओमेगा बताना है, तो क्या करेंगे, ये जो आपका रेशनल पॉलिनोमियल है या जो भी है जेड माइनस 1 डिवाइड बाई जेड प्लस 1, अगर यहाँ पर जेड एक आपका नंबर है तो यहाँ पर एक रेशनल नंबर हो जाएगा। तो आप क्या करेंगे, जो डिनोमिनेटर है उसके कॉम्प्लेक्स कंजुगेट से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करने पर आप मल्टीप्लाई करने के बाद आप क्या करेंगे, मॉडुलस ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ जेड इक्वल टू 1 यूज कर लेंगे, फिर रियल पार्ट प्लस इमेजिनरी पार्ट निकाल लेंगे। तो आपको रियल पार्ट ऑफ ओमेगा चाहिए और आप आंसर बता देंगे। तो स्टूडेंट, मैं आपको 10 सेकंड दे रहा हूँ, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए और आप इसका आंसर बताएंगे।
चलिए सॉल्यूशन करते हैं। तो आपको क्या दिया गया, आपको दे दिया गया है मैग्नीट्यूड ऑफ जेड इक्वल टू 1। तो मैग्नीट्यूड ऑफ जेड इक्वल टू क्या है 1। तो अगर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, दिस इम्प्लाइज मैग्नीट्यूड ऑफ जेड स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। जैसे अगर मैग्नीट्यूड ऑफ जेड इक्वल टू 1 है तो मैग्नीट्यूड ऑफ जेड स्क्वायर भी 1 होगा। तो मैग्नीट्यूड ऑफ जेड स्क्वायर को आप लिख सकते हैं जेड टाइम्स जेड बार इक्वल टू 1। तो रियल ओमेगा क्या होगा, तो अब आपको क्या करना है 2 टाइम्स रियल ओमेगा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं ओमेगा प्लस ओमेगा बार। जैसे स्टूडेंट अगर आपके पास ओमेगा क्या आपकी कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो अगर कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका अगर हम रियल ओमेगा लिखें तो ऐसे लिख सकते हैं ओमेगा प्लस ओमेगा बार डिवाइडेड बाई 2। तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स रियल ओमेगा इक्वल टू ओमेगा प्लस ओमेगा बार। तो दिस इक्वल टू क्या है, ओमेगा की वैल्यू आपको गिवन है जेड माइनस 1 डिवाइडेड बाई जेड प्लस 1। तो क्या जेड माइनस 1 डिवाइडेड बाई जेड प्लस 1 प्लस ओमेगा बार निकालेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का जेड बार माइनस 1 डिवाइड बाई जेड बार प्लस 1। अब आप इनका एलसीएम लेंगे, एलसीएम है जेड प्लस 1 इंटू जेड बार प्लस 1। तो यहाँ हो जाएगा इक्वल टू न्यूमरेटर में आएगा जेड माइनस 1 टाइम्स जेड बार प्लस 1 प्लस जेड बार माइनस 1 टाइम्स जेड प्लस 1 डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ जेड प्लस 1 होल स्क्वायर। तो एक आप न्यूमरेटर को सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको मिलेगा 2 टाइम्स जेड इंटू जेड बार माइनस का 2 डिवाइडेड बाई जेड प्लस 1 होल स्क्वायर इक्वल टू 0। ये हमने क्या यूज किया यहाँ पर जेड प्लस 1 का होल स्क्वायर, सिंस ये जो न्यूमरेटर में हमने जो क्वांटिटी यूज करी है जेड जेड बार इक्वल टू 1। तो अगर हम रियल पार्ट ऑफ ओमेगा की बात करें तो यहाँ पर देखेंगे रियल पार्ट ऑफ ओमेगा क्या आएगा, रियल पार्ट ऑफ ओमेगा आपका 0 आ जाएगा। क्या आएगा स्टूडेंट, रियल पार्ट ऑफ ओमेगा 0 आ जाएगा। ओके, यहाँ से यहाँ ये डायरेक्टली स्टेप डायरेक्ट लिख दिया गया है, बट आपको थोड़ा और कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। यहाँ पर ये क्या हो जाएगा 2 जेड जेड बार की वैल्यू अगर हम 1 रख देंगे तो यहाँ पर 2 माइनस 2 न्यूमरेटर 0 हो जाएगा। तो ये पूरा जो हमारा 2 टाइम्स रियल ऑफ ओमेगा इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो रियल ऑफ ओमेगा इक्वल टू 0 आ गया। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 10 का सोल्यूशन समझ में आया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 में आपको दिया गया है का मैग्नीट्यूड ऑफ जेड माइनस 4 माइनस सॉरी मैग्नीट्यूड ऑफ जेड माइनस 4 बाई जेड इक्वल टू 2। तो आपको क्या निकालनी है, मैग्नीट्यूड ऑफ जेड की मैक्सिमम वैल्यू बतानी है कि स्क्वायर रूट 3 प्लस 1 होगी या स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस 1 होगी या 2 होगी या 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 होगी। ओके, तो आपको इसकी मैग्नीट्यूड वैल्यू बतानी है। तो स्टूडेंट मैं आपको 10 सेकंड दे रहा हूँ, आप इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए, फिर मैं आपको इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताऊंगा। चलिए सॉल्यूशन करते हैं। तो आपको क्या गिवन है, आपको गिवन है मैग्नीट्यूड ऑफ जेड माइनस 4 बाई जेड इक्वल टू 2 और आपको मैग्नीट्यूड ऑफ जेड की वैल्यू बतानी। तो स्टूडेंट मैग्नीट्यूड ऑफ जेड को आप ऐसे लिख सकते हैं जेड माइनस 4 बाई जेड। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ जेड को क्या लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ जेड को ऐसे लिख सकते हैं जेड माइनस आप क्या करेंगे, ये ऐसे आएगा मैग्नीट्यूड ऑफ जेड इक्वल टू लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ जेड माइनस 4 बाई जेड प्लस 4 बाई जेड। हमने किया क्या किया, जेड को आप लिख सकते हैं जेड माइनस 4 बाई जेड प्लस 4 बाई जेड की 4 बाई जेड को ऐड किया एंड 4 बाई जेड को जो सब्ट्रैक्ट किया तो हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ जेड इक्वल टू जेड माइनस 4 बाई जेड प्लस 4 बाई जेड। अगर आप यहाँ पे आप ध्यान दें, आपको इसकी वैल्यू दे रखी है मैग्नीट्यूड ऑफ जेड माइनस 4 बाई जेड, इसलिए हमने 4 बाई जेड को ऐड किया सब्ट्रैक्ट किया। ठीक है, अब हम इनइक्वालिटी यूज कर देंगे। तो मैग्नीट्यूड ऑफ जेड क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ जेड लेस देन इक्वल टू, ये यहाँ पर जब ट्रायंगल इनइक्वालिटी लगाएंगे तो ये हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ दिस मैग्नीट्यूड ऑफ जेड माइनस 4 बाई जेड प्लस 4 टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ जेड। ठीक है, हमने कौन सी ट्रायंगल इनइक्वालिटी का यूज किया कि अगर आपके पास मैग्नीट्यूड ऑफ जेड 1 प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ जेड 1 प्लस जेड 2 ये होता है लेस देन इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ जेड 1 प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ जेड 2। ओके, तो यहाँ पर ये आपका जेड माइनस 4 बाई जेड को एक नंबर मान लेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर, और प्लस का जो 4 बाई जेड है उसे दूसरा नंबर मान लेंगे, और यहाँ पर हम ट्रायंगल इनइक्वालिटीज का यूज करेंगे। आप देखेंगे स्टूडेंट आपको
मैग्नीट्यूड ऑफ जेड माइनस 4/z की आपको वैल्यू गिवन है 2, तो इसकी वैल्यू यहाँ पर आपकी 2 आ गई, तो मैग्नीट्यूड ऑफ जेड लेस देन 2 प्लस 4 बाई मैग्नीट्यूड ऑफ जेड। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, ये जो राइट हैंड साइड क्वांटिटी है उसे आप लेफ्ट हैंड साइड क्वांटिटी में लेफ्ट हैंड साइड लाएंगे, और इनको आपस में जब सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा मैग्नीट्यूड ऑफ जेड स्क्वायर माइनस का 2 टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ जेड माइनस का 4 डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ जेड लेस देन इक्वल टू 0। सिंस आपको दिया गया है कि मैग्नीट्यूड ऑफ जेड आपको पता ही होता है कि हमेशा क्या होता है, ग्रेटर देन 0। मैग्नीट्यूड ऑफ जेड कभी कब 0 होता है, जब स्टूडेंट जेड की वैल्यू 0 होती है। मैग्नीट्यूड ऑफ जेड इक्वल टू 0 इफ ओनली इफ जेड इक्वल टू 0। तो यहाँ पर जेड की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, तो मैग्नीट्यूड ऑफ जेड हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन 0। तो ये ग्रेटर देन 0 होगा, तो आप क्या करेंगे, न्यूमरेटर में जो इक्वेशन बने हैं वैसे ही सॉल्व करेंगे। तो मैग्नीट्यूड ऑफ जेड स्क्वायर माइनस का 2 टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ जेड माइनस का 4 लेस देन इक्वल टू 0। इसके फैक्टर करेंगे तो फैक्टर करने पे आपको मिलेगा, एक फैक्टर होगा मैग्नीट्यूड ऑफ जेड माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस 1 इंटू, दूसरा फैक्टर है मैग्नीट्यूड ऑफ जेड माइनस 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 लेस देन इक्वल टू 0। तो मैग्नीट्यूड ऑफ जेड की वैल्यू कहाँ से कहाँ के बीच में लाई कर रहे हैं, क्लोज इंटरवल 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 टू स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस 1 से। ठीक है, तो अगर आपसे पूछी गई है मैक्सिमम वैल्यू, तो मैक्सिमम वैल्यू आपकी हो जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस 1, और अगर यही क्वेश्चन में अगर आपसे मिनिमम वैल्यू पूछी जाती तो आप बोल देते 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5। क्वेश्चन में आपसे मैक्सिमम वैल्यू पूछी गई तो स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस 1 हो जाएगी, इसलिए जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी होगा। चलिए स्टूडेंट, अब हम क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 में एक आपको कॉम्प्लेक्स नंबर जेड दी गई है, जो ये कंडीशन सेटिस्फाई करती है कि मैग्नीट्यूड ऑफ जेड ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 है। तो आपको मैग्नीट्यूड ऑफ जेड प्लस 1/2 की आपको मिनिमम वैल्यू बतानी है, और ये बताना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो स्टूडेंट, मैं आपको इसमें हिंट दे दे रहा हूँ, आप इसे ट्राई करेंगे। तो जैसे आप जेड इक्वल टू क्या जेड को क्या लिख सकते हैं, आपको मैग्नीट्यूड ऑफ जेड ग्रेटर देन इक्वल टू 2 गिवन है, और आपको इसकी मिनिमम वैल्यू निकालनी है। तो क्या करेंगे आप, जेड को आप लिख सकते हैं जेड इक्वल टू जेड प्लस 1/2 माइनस 1/2। हमने क्या किया, 1/2 ऐड किया, 1/2 को सब्ट्रैक्ट किया। तो जेड इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, एक ब्रैकेट लगा लेंगे, जेड प्लस 1/2 और माइनस कर देंगे 1/2। आप मैग्नीट्यूड टेक कर लेंगे, तो मैग्नीट्यूड ऑफ जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ जेड प्लस 1/2 और माइनस का 1/2। तो स्टूडेंट, अब हम ट्रायंगल एक इनक्वलिटी होती है वो यूज करेंगे कि मैग्नीट्यूड ऑफ Z1 माइनस Z2 वाली जो प्रॉपर्टी होती है उसे हम यूज करेंगे, और यूज करने के बाद हम मैग्नीट्यूड ऑफ Z के जो ग्रेटर देन 2 है ये वाली कंडीशन यूज कर लेंगे, और आपका आंसर आ जाएगा। तो स्टूडेंट, मैं आपको 10 सेकंड दे रहा हूँ क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, और आप बताएंगे कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, फिर हम इसके बाद आपको इसका सॉल्यूशन बताएंगे। ओके, चलिए स्टूडेंट सॉल्यूशन करते हैं। तो आपको क्या दिया गया है, एक जो कॉम्प्लेक्स नंबर है जो कि मॉड जेड ग्रेटर देन 2 है, और आपको इसकी मिनिमम वैल्यू बतानी है। तो एक आपको मैंने हिंट में जो तरीका बताया था उससे भी आप सॉल्व कर सकते हैं, और नहीं तो एक दूसरा तरीका और बता देते हैं। तो मैग्नीट्यूड ऑफ जेड ग्रेटर देन 2 वो रीजन है आउटसाइड द सर्कल। इसके मतलब क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ जेड इक्वल टू 2 अगर होता है तो होता है सर्कल, ग्रेटर देन इक्वल टू 2 मतलब ये जो सर्कल है इसके आउटसाइड वाला रीजन। ठीक है, और इसका सेंटर क्या है, ओरिजिन है, रेडियस है 2 है। ओके, और आपको मिनिमम वैल्यू निकालनी है जेड प्लस 1/2 की। तो ये क्या है, ये डिस्टेंस है, मिनिमम मैग्नीट्यूड ऑफ जेड प्लस 1/2 इज डिस्टेंस ऑफ जेड विच लाइज ऑन सर्कल, जो कि मॉडुलस मैग्नीट्यूड ऑफ जेड इक्वल टू 2 पर स्थित है, और ये जो पॉइंट है -1/2, 0। ठीक है, तो ये मैग्नीट्यूड ऑफ जेड ग्रेटर देन 2 का सर्कल वो बनाया है, और जेड प्लस 1/2 ये जो आपको अगर हम बात करें इसकी आपको मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है, तो आप क्या करेंगे, आप शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकाल लेंगे, इन दोनों पॉइंट के बीच की वो निकाल लेंगे डिस्टेंस। तो मिनिमम वैल्यू आएगी मैग्नीट्यूड ऑफ जेड प्लस 1/2 की -1/2, 0 और -2, 0 के बीच की दूरी। तो हम डिस्टेंस फार्मूला यूज कर लेंगे, जिसको हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ
माइनस 2 प्लस 1/2 का होल स्क्वायर और प्लस 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर। ओके, तो ये हो जाएगा आपका 3/2। ओके, तो मिनिमम डिस्टेंस कितनी आई? 3/2। तो स्टूडेंट एक मेथड ये है, एक अल्टरनेटिव मेथड भी है जो कि आपको मैंने हैंड में बताया था। तो क्या कर सकते हैं, आपको ये इनइक्वालिटी तो पता है स्टूडेंट कि मैग्नीट्यूड ऑफ Z1 प्लस Z2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू होता है मैग्नीट्यूड ऑफ Z1 माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ Z2। तो आप मैग्नीट्यूड ऑफ Z1 सॉरी मैग्नीट्यूड ऑफ Z प्लस 1/2 को आप लिख सकते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ Z माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ 1/2। ओके, तो यहाँ पर स्टूडेंट एक मैग्नीट्यूड और यहाँ लगेगा, तो ये जगह मैग्नीट्यूड ऑफ Z1 माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ Z2, ये इस टाइप से। ओके, तो ये आपको इनक्लूड पता है। अब हम मैग्नीट्यूड ऑफ Z प्लस 1/2 करेंगे तो Z1 की तरह Z1 की जगह है आपका Z2 की जगह है आपका 1/2, ये हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ Z माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ 1/2। तो हो जाएगा तो इसको टू लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ Z माइनस 1/2, क्योंकि 1/2 आपका एक रियल नंबर है, इसका मैग्नीट्यूड लेंगे तो 1/2 ही रहेगा। दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ Z माइनस 1/2। तो इसका टू क्या हो जाएगा? 3/2। आपको स्टूडेंट मैग्नीट्यूड ऑफ Z की वैल्यू पता दी गई है कि मैग्नीट्यूड ऑफ Z क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका यहाँ पर मैग्नीट्यूड ऑफ Z की वैल्यू रख देंगे। मैग्नीट्यूड Z क्या है? ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो ये हो जाएगा यहाँ पर मैग्नीट्यूड ऑफ 2 minus 1/2 is equal to 3/2. Okay, therefore magnitude of Z plus 1/2 greater than equal to 3/2। तो magnitude of Z plus 1/2 की जो न्यूनतम वैल्यू होगी वो क्या आ जाएगी? 3/2 आ जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये सॉल्यूशन समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? आपको गिवन है मैग्नीट्यूड ऑफ Z1 इक्वल टू 2, मैग्नीट्यूड ऑफ Z2 इक्वल टू 3। तो आपको मैग्नीट्यूड ऑफ Z1 प्लस Z2 प्लस 5 प्लस 12 आयोटा से कम या इक्वल है। ये मीन्स आपको ये जो आपको कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है, इसका मैग्नीट्यूड की जो वैल्यू है वो आपसे पूछी गई कि इसकी मैग्नीट्यूड की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 8 है या 18 है या 10 है या 5 है। ओके, तो स्टूडेंट मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, आप इस क्वेश्चन को ट्राई करेंगे। तो हिंट में क्या है, आपको ट्रायंगल इनइक्वालिटी का यूज करना है। ओके, जैसे मैग्नीट्यूड ऑफ Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 लेस देन इक्वल टू होता है मैग्नीट्यूड ऑफ Z1 मैग्नीट्यूड ऑफ Z2 प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ Z3। क्या होता है? मैग्नीट्यूड ऑफ Z1 प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 लेस देन इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ Z1 प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ Z2 प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ Z3। तो ये Z1 आपका ये रहा, Z2 ये रहा और Z3 ये रहा। ओके, और मैग्नीट्यूड ऑफ Z1 की वैल्यू आप पुट कर देंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ Z2 की वैल्यू पुट कर देंगे और ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका आप मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। तो स्टूडेंट मैं ये आपको हिंट दे दी, अब आपके पास है 10 सेकेंड। अब आप बताएंगे कि इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। चलिए सॉल्यूशन करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगर आपके पास दो या दो से फाइनाइट नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, तो मैग्नीट्यूड ऑफ Z1 प्लस Z2 डॉट डॉट Zn होता है लेस देन इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ Z1 प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ Z2 प्लस डॉट डॉट प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ Zn। तो यहाँ पर क्या है? Z1 है, Z2 है एंड इसको Z3 मान लेंगे। देयरफॉर मैग्नीट्यूड ऑफ Z1 प्लस Z2 प्लस 5 प्लस 12 आयोटा लेस देन इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ Z1 प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ Z2 प्लस 5 मैग्नीट्यूड ऑफ 5 प्लस 12 आयोटा। तो आपको क्या मिल जाएगा? ये हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ Z1 क्या है आपका 2, तो 2 हो गया। मैग्नीट्यूड ऑफ Z2 क्या है आपका 3, तो ये हो जाएगा 3। मैग्नीट्यूड ऑफ 5 प्लस 12 आयोटा क्या होता है? 13। तो आप इनको ऐड करेंगे, ये हो जाएगा
मैग्नीट्यूड ऑफ Z1 प्लस Z2 प्लस 5 प्लस 12 आयोटा लेस देन इक्वल टू 18। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा आपका? ऑप्शन बी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है आपका? मैग्नीट्यूड ऑफ Z लेस देन स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस का 1। तो आपको मैग्नीट्यूड ऑफ Z स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स Z टाइम्स cos अल्फा की वैल्यू आपसे पूछी गई है कि इस मैग्नीट्यूड ए क्या लेस देन 2 होगा या लेस देन स्क्वायर रूट 3 प्लस 1 होगा या स्क्वायर रूट 3 माइनस 1 होगा या नन ऑफ दीज होगा। ओके, तो स्टूडेंट इसमें भी आप क्या करेंगे? एंड के तौर पे इसमें भी आप ट्रायंगल इनइक्वालिटी का यूज करेंगे। मैग्नीट्यूड ऑफ Z1 प्लस Z2 होता है लेस देन इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ Z1 प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ Z2। ओके, तो ये हमने आपको हिंट दी है। तो Z1 की जगह है आपका मैग्नीट्यूड ऑफ Z1 की जगह है Z स्क्वायर और Z2 की जगह है आपका ए। ट्रायंगल इनइक्वालिटी का यूज करेंगे और हमें आंसर बताएंगे। तो आपके पास है 10 सेकंड। आप इसे सॉल्व करेंगे और आंसर बताएंगे। मैं आपको 10 सेकंड के बाद इसका सॉल्यूशन बताऊंगा। चलिए सॉल्यूशन करते हैं। तो आपको ट्रायंगल इनइक्वालिटी का यूज करना है। मैग्नीट्यूड ऑफ Z स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स Z cos अल्फा लेस देन इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ Z स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ Z। अब आपके मन में डाउट आ गया ये cos अल्फा कहाँ जाएगा, क्योंकि स्टूडेंट cos अल्फा मैग्नीट्यूड ऑफ cos अल्फा क्या होता है? 1। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? मैग्नीट्यूड ऑफ Z स्क्वायर। अब आपने यहाँ लिख लिया, ये इतनी क्वांटिटी आ गई। अब आपको इस क्वांटिटी की वैल्यू चाहिए, बट आपको पता है मैग्नीट्यूड ऑफ Z क्या होता है? स्ट्रिक्टली लेस देन 3 स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस का 1। तो मैग्नीट्यूड ऑफ Z स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ Z लेस स्ट्रिक्टली लेस देन स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस 1। तो हो जाएगा 3 प्लस 1 माइनस 2 स्क्वायर रूट 3 प्लस 2 स्क्वायर रूट 3 माइनस का 2। ठीक है, दैट्स इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये 2 स्क्वायर रूट 3 से ये पॉजिटिव वाला ये नेगेटिव आपस में कैंसिल हो जाएंगे। 3 प्लस 1 4 हो गया, 4 माइनस 2 आपका 2 हो गया। देयरफॉर मैग्नीट्यूड ऑफ Z स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स Z टाइम्स cos अल्फा इज स्ट्रिक्टली लेस देन 2। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन हो जाएगा आपका ए। करेक्ट ऑप्शन होगा आपका ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 क्या गिवन है? द नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर Z सच दैट मैग्नीट्यूड ऑफ Z माइनस 1 इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ Z प्लस 1 इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ Z माइनस आयोटा। तो आपको वो सारी कॉम्प्लेक्स नंबर बतानी है। आपसे नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर पूछे गए कि इतनी वो कौन कौन सी कॉम्प्लेक्स नंबर हैं जो ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करें कि मैग्नीट्यूड ऑफ Z माइनस 1 इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ Z प्लस 1 इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ Z माइनस आयोटा। तो आपको नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर बतानी है जो ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती हैं। तो स्टूडेंट आपको मैं 10 सेकंड दे रहा हूँ, आप ट्राई कीजिए, फिर मैं आपको इसका सॉल्यूशन बताऊंगा। चलिए इसका सॉल्यूशन बताते हैं हम आपको। तो हम मान लेंगे कि जो हमारे नंबर Z है वो कॉम्प्लेक्स नंबर है, वो इस फॉर्म की x प्लस आयोटा y। तो मैग्नीट्यूड ऑफ Z माइनस 1 इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ Z प्लस 1। तो फर्स्ट दो टर्म को लेंगे, ये इक्वल करेंगे तो यहाँ से आपको मिलेगा रियल पार्ट ऑफ Z इक्वल टू क्या आएगा? 0। दिस इम्प्लाइज x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0। फिर आप फर्स्ट एंड थर्ड को इक्वल करेंगे तो मैग्नीट्यूड ऑफ Z माइनस 1 इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ Z माइनस आयोटा। तो यहाँ से मिलेगा x इक्वल टू y और मैग्नीट्यूड ऑफ Z प्लस 1 इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ Z माइनस i। दिस इम्प्लाइज यहाँ से मिलेगा y इक्वल टू माइनस का x। तो x इक्वल टू यहाँ से 0 मिलेगा आपको, तो x इक्वल टू y है तो y इक्वल टू भी 0 आ गया। तो आपको क्या मिला? 0,0 क्या मिला? 0,0। तो आपको केवल एक पॉइंट ऐसा मिला है जहां पर जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। आपसे पूछा गया है नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, वो सारे कॉम्प्लेक्स नंबर जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। तो केवल क्या है? ओरिजिन। बट आपसे नंबर ऑफ पूछा गया तो नंबर कितने हैं? एक आपको ये पॉइंट मिला है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? इक्वेशन Z स्क्वायर प्लस 7 Z बार इक्वल टू 0 के जो नंबर ऑफ सॉल्यूशन है वो हमें बताने हैं।
तो चलिए स्टूडेंट मैं आपको 10 सेकंड दे रहा हूँ, आप इस क्वेश्चन को ट्राई करेंगे, फिर हम आपको इसका सॉल्यूशन बताएंगे। चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। तो आपको इक्वेशन क्या गिवन है, मैग्नीट्यूड ऑफ जेड स्क्वायर प्लस 7 टाइम्स जेड बार इक्वल टू 0। तो जेड मैग्नीट्यूड ऑफ जेड स्क्वायर को आप लिख सकते हैं जेड जेड बार प्लस 7 जेड बार इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज जेड बार टाइम्स जेड प्लस 7 इक्वल टू 0। तो पहला केस रखेंगे, अब इसमें क्या हो सकता है, या तो ये टर्म 0 या ये टर्म 0। तो पहले केस में अगर हमने मान लिया कि जेड बार इक्वल टू 0, तो जेड बार कब 0 हो गया स्टूडेंट, जेड बार तभी 0 होगा जब आपका जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो 0 होगा। ठीक है, तो यहाँ से जेड इक्वल टू आपको 0 मिलेगा। अगर जेड प्लस 7 इक्वल टू 0 हुआ तो जेड इक्वल टू माइनस 7 मिलेगा, तो जेड इक्वल टू माइनस का 7 प्लस 0। तो दो कितने सॉल्यूशन मिल रहा है, एक आपको मिल रहा है जेड इक्वल टू 0, दूसरा मिल रहा है जेड इक्वल टू माइनस का 7। तो आपको केवल दो कॉम्प्लेक्स नंबर मिल रहे हैं जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। ओके, तो स्टूडेंट आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 16 का सॉल्यूशन समझ में आया होगा। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन था। अभी हम और क्वेश्चंस करेंगे, वो हम आने वाले लेक्चर्स में जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं वो नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। तो आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। तो स्टूडेंट मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। कॉम्प्लेक्स नंबर का जो प्रैक्टिस प्रॉब्लम का जो पार्ट 3 है वो हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।